प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को उत्तर प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों से निकलने वाले भर्ती की जानकारी, नोटिफिकेशन की जानकारी, एग्ज़ाम की जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ इस चैनल पे आप सभी को यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, एनवीएस के वीएसटी, एसएसबी, यूजीसी, नेट की क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट दी जा रही है। तो मित्रों, आप सभी लोग अस्थायी रूप से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, आज का जो ये क्लास रहने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है डीएसएसबी के दृष्टिकोण से। मित्रों, इस क्लास में आपको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि डीएसएसबी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे गए हैं। तो मित्रों, बहुत ही डीएसएसबी के दृष्टिकोण से ये आज का क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है, स्पेशल रहने वाला है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, जो आपका आज के क्लास में पहला जो प्रश्न है, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिला सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है। तो मित्रों, जानेंगे सील क्या है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जिस प्रकार से आज के समय में आपको जो पैसा चलता है, जो सिक्का चलता है, जिस सिक्के पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ छपी होती हैं, ठीक उसी प्रकार से पूर्व काल में समय में सील चलते थे हड़प्पा सभ्यता के समय, जिस पे आपको ये आकृति दिखाई गई है, पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं दिखाई गई हैं। यह किस स्थान से संबंधित है मित्रों? तो आप लोग जानेंगे। ये आपका सील जो था चहोदड़ों से आपका संबंधित है। कहाँ से? चहोदड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह से प्राप्त हुआ है या किस जगह पर पाया गया है। तो मित्रों, हड़प्पा संस्कृति के समय जो रॉक माने पत्थर होता है, पत्थर को काटकर आर्किटेक्चर बनाया गया है, जो कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर पाया गया है? आपका धौलावीरा। कहाँ से? धौलावीरा से संबंधित है। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, धौलावीरा से संबंधित है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो 2018 में डीएसएसबी में पूछा गया है मित्रों, इस प्रश्न है। नेक्स्ट जानेंगे, हड़प्पा सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो मित्रों, हड़प्पा सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो ये सील का मोहर के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसे संपत्ति का स्वामित्व कहा जाता था, अर्थात संपत्ति का स्वामित्व कहा जाता था। नेक्स्ट, इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि भारत में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था, जो साक्ष्यों के आधार पर जाने जाते हैं। जो आपका राइट आंसर है, स्क्रिप्ट और तावा। क्या है आपका? स्क्रिप्ट और तावा है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, डोमाबाद हो गया है, जो कि दैमाबाद है। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है मित्रों? तो दैमाबाद जो स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस तट के किनारे? किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, कौन सी लाइट हॉर्न पैटर्न के पहले अवशेष को दर्शाती है? तो आपका सुरकोटदा है मित्रों। जो सुरकोटदा है आपका, ये अवशेषों को दर्शाती है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का मित्रों क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो तात्पर्य है, वो मृतकों का स्थान कहा गया है, मृतकों का टीला कहा गया है। अर्थात ये मोहनजोदड़ो आपका 7 से अधिक बार जो है सिंधु नदी से प्रभावित हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जिसे मृतकों का टीला कहा गया है। वहीं पर हड़प्पा एक भी बार नष्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में
मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो मित्रों, मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है किस नदी के तट पर पाए गए हैं मित्रों? तो मोहनजोदड़ो जब नष्ट हुआ, टूटा फूटा, वहाँ के समाज जनता को प्रभावित किया, वहाँ पे लोग मरे और मकानें भी नष्ट हुए, जिसके कारण खंडहर कहा गया है। तो किस तट पर पाया गया है? तो सिंधु, चूँकि सिंधु ही वो नदी है जो मोहनजोदड़ो को 7 से अधिक बार नष्ट किया था, जिसके कारण मोहनजोदड़ो सभ्यता था जो खंडहर के रूप में दिखाई देता है। तो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो मित्रों, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है, मिट्टी के बर्तन है। कौन सा मित्रों? मिट्टी के बर्तन के स्वरूप पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। चूँकि आपको मालूम होगा कि नौ पाषाण काल के बाद जो है आपका जो है उत्कृष्ट रूप में आपका सिंधु घाटी सभ्यता विकसित होता है, जिसमें आपके मिट्टी के बर्तन या मृदभान अधिक रूप में देखने को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सारे जो है मिट्टी के बर्तन के रूप में, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मोहरे के रूप में अधिकतर देखने को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति इसमें से किस सामग्री से बनी है? तो मित्रों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हो रही थी, खुदाई के समय जो नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कांसे की मूर्ति कही गई है और जिसकी हाइट आपका 10.5 सेंटीमीटर कहा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका कांसे से बनी थी, कांसे से बनी थी ये मूर्ति नृत्य करती हुई। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इसी क्रम में अगला आपका प्रश्न मित्रों, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? तो सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो मित्रों, मोहरों की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? मोहरों की खोज। तो मित्रों, आपको इस प्रश्न को देखने के बाद आपको मालूम हो गया होगा कि डीएसएसबी में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बने हैं। इस क्लास से आप सभी को मालूम हो जाएगा कि डीएसएसबी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से बने हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी जो है आपके 2018 में प्रश्न पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो मित्रों, अगला आपका जो प्रश्न है, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी मित्रों? तो सबसे ज़्यादा जो खोज की गई थी, सबसे ज़्यादा जो प्राप्त हुआ था मोहरों की। क्या थी? मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो है बनाई गई हैं। नेक्स्ट इस क्रम में, सिंधु घाटी कला में इसमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृश्य होता है? तो मित्रों, सिंधु घाटी के जो सभ्यता के समय जो पेड़ पाए गए थे वो पीपल व बरगद के पाए गए थे। तो पीपल नहीं है, इसमें बरगद है, तो बरगद माना जाएगा। बरगद के जो है पेड़ प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्रम में, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृति अधिकांशतः किससे संबंधित है? तो मित्रों, मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांशतः किससे संबंधित है? तो आपका जो संबंधित है मित्रों, उच्च वर्ग से संबंधित। किससे संबंधित है? जो प्राप्त हुआ है वो उच्च वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट इस क्रम में, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृश्य होता है? अर्थात कौन सा रूपांकन जो है दिखाई देता है, कौन सी शैली दिखाई देती है? तो आपका जो है बैल। चूँकि उस समय जो मोहरों में दिखाया गया था, उस समय पशुपति
या कह सकते हैं बैल का जो है चित्र अधिकांशतः जो है मोहरों पे दिखाया गया है, रूपांकन किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के समय। उस समय बैल को ही देवता मानते थे और जो मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बैल का होता था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता जो था किस काल में अस्तित्व में था? तो जिसका समय है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक ये अस्तित्व में था। 2500 से लेकर जो है आपका 1700 ईसा पूर्व तक जो है आपका अस्तित्व में था। नेक्स्ट इसी क्रम में मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। तो मित्रों, जो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो बात की जा रही है, तो क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों को पहचान करें। तो मित्रों, जो आपका लंबाई था वो आपका 1170 मीटर था और जो आपका चौड़ाई था वो आपका 690 मीटर था। जो आपका गहराई था वो आपका 240 मीटर था। तो आपका ये राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट इसी क्रम में मित्रों, निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? तो निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता किस समय अस्तित्व में थी? दोबारा फिर रिपीट किया गया मित्रों। तो आपका कब अस्तित्व में थी? 2500 AD से लेकर 1700 AD तक। 2500 AD से लेकर 1700 AD तक आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अस्तित्व में थी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वाकाटक राजा कौन थे? वाकाटक राजा कौन थे मित्रों? तो दिए गए विकल्पों में से सही पहचान करें। वाकाटक जो राजा थे, वाकाटक राजा कौन थे या कौन दिए गए हैं? विकल्पों में से सही चुनाव करें। तो जो आपका राइट आंसर है, वाकाटक राजा थे वो ब्राह्मण थे। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो मित्रों, पुरातात्विक जो स्थल है धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका धौलावीरा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो मित्रों, जो सभ्यता है आलमगीरपुर में जो दिखाई देती है आपकी हड़प्पा सभ्यता दिखाई देती है। नेक्स्ट इसी क्रम में किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा बनाया गया था? किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा बनाया गया था मित्रों? तो आपका जो राइट आंसर है आपका हड़प्पा है। कौन सा है? आपका हड़प्पा है। नेक्स्ट इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है? तो मित्रों, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है? जो आपका राइट आंसर है मित्रों, आपका राइट आंसर आपका हड़प्पा सभ्यता है। कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता में सूती का कपड़े का साथ मिलता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, विभाजित बालों के बीच महिला द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? तो मित्रों, जो आज के समय में महिलाएं मांग में या बालों के बीच में जो सिंदूर लगाने का कार्य करती हैं, ये परंपरा कब से प्रचलित हुआ है, कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये परंपरा हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा है मित्रों। हमारे प्राचीन सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता से ही चला आ रहा है ये परंपरा। नेक्स्ट इसी क्रम में है, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस देश में स्थित है?
वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है किस देश में स्थित है मित्रों? तो आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है देश में आपकी स्थित है। नेक्स्ट इसी क्रम में हड़प्पा परंपराओं की सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। दिए गए विकल्पों में इसे सही पहचान करें। तो जो विशेषता थी नगरीय विशेषता थी। कौन सी विशेषता थी? नगरीय नियोजन व्यवस्था थी मित्रों, हड़प्पा की विशेषता जो थी। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो मित्रों इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ इस प्रश्न का उत्तर। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ था? तो इसमें 6 से अधिक बार कर देंगे गलत हो जाएगा, 2 से अधिक बार कर देंगे गलत हो जाएगा, 7 से अधिक बार करेंगे गलत हो जाएगा, या 7 बार कर देंगे गलत हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर है 7 से अधिक बार। कितना बार? 7 से अधिक बार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी से नष्ट हो चुका है या प्रभावित हो चुका है, जिसके कारण आपका 7 से अधिक बार होगा। वहीं पर हड़प्पा एक भी बार नहीं नष्ट हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी सजा का मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वश नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वश किस से बना था? दिए गए विकल्पों में से सही पहचान करें। तो मित्रों सेलखड़ी पत्थर से बना है। किससे बना? सेलखड़ी पत्थर से। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कांस्य नृत्य लड़की मूर्ति कला कहाँ पर पाई गई थी? तो कांसे की जो नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति है कहाँ से पाई गई थी मित्रों? तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका मोहनजोदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ सुरक्षित किया गया है? दिए गए विकल्पों को सही पहचान करें। तो मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित की गई है। नेक्स्ट क्रम में अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में शुंग सम्राट के संस्थापक और पहनने वाले पूर्वी भारत में शुंग सम्राट के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र थे। कौन थे? पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट इसी क्रम में कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो मित्रों कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे मित्रों? तो गांधार जो थे वो स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर आधारित थे। नेक्स्ट क्रम में अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचार की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया? तो मित्रों कौन था वो? अशोक था। कौन था? अशोक। सम्राट अशोक था जो पत्थर का उपयोग करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्रम में नेक्स्ट क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लड़की का किला कहाँ स्थित है? तो मित्रों कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कहाँ पर है स्थित? बिहार में स्थित है। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है।
नेक्स्ट है 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं? तो 5वीं शताब्दी के जो ध्यानमग्न बुद्ध हैं किससे संबंधित हैं? गुप्त से संबंधित हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ये DSSB के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSSB में सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? तो मित्रों, गुप्त सिक्कों का पहला जो प्रारंभ था कहाँ पर पाया गया था? अगला प्रश्न है मित्रों, गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? तो आपका जो कालीघाट है, कालीघाट में पाया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में गुप्त अवध की मूर्ति की निम्नलिखित विशेषता कौन सी थी? गुप्त काल की जो अवध की थी मूर्तियां थी उसकी निम्नलिखित विशेषता क्या थी मित्रों? तो देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट, देवताओं के चारों तरफ हालों की विस्तृत सजावट थी उसकी विशेषता। नेक्स्ट है इस क्रम में गुप्त काल की शोभामान मूर्तियाँ या मूर्तिकला माहवरा इसमें से किस स्थान पर विस्तृत है? तो उदयगिरी से सम्मानित उदयगिरी। नेक्स्ट इसी क्रम में गुप्त शैली के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है मित्रों? तो गुप्त शैली में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपका है गुप्त चित्र शैली में आभा मंडल उल्लेखनीय विशेषता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा? सी है। नेक्स्ट इसी क्रम में जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है मित्रों? तो जोगीमारा की गुफा की जो ऊंचाई है, जैसा कि आपको बताया गया है कि 10 गुणे 6 गुणे 6, 10 फीट लंबाई है, 10 फीट चौड़ाई है और आपकी जो है 6 फीट। जोगीमारा गुफा की जो ऊंचाई है वो आपका 6 फीट है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों, जोगीमारा जो प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए जोगीमारा की गुफा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपराओं से संबंधित है मित्रों? तो ये संबंधित है आपका पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है तालपोथी चित्र पंच विषमती सहरिका का चित्रण हुआ है? तो पाल शैली में हुआ है। नेक्स्ट क्रम में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है? तो अजंता का जो प्रभाव है पाल लघु चित्रों पर अजंता का प्रभाव है। नेक्स्ट इसी क्रम में पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? तो मित्रों, पांडुलिपि चित्रण के लिए प्राचीनतम माध्यम क्या था? तो आपका ताड़ का पत्ता था। ताड़ के पत्ते पे जो चित्रांकन किए जाते थे। नेक्स्ट इसी क्रम में शीतनवासल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों से संबंधित है जो एक को समर्पित था। दिए गए विकल्पों की सही पहचान करें। तो जो आपका शीतनवासल की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? वो आपका है जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न है मित्रों कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? दिए गए विकल्पों को सही पहचान करें। तो जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट इसी क्रम में भारत के नवीन गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? भारत के नवीन गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था मित्रों? तो जैन धर्म को समर्पित किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में
किसने लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो आपका जो राइट आंसर है आपका मिस्किन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसी क्रम में अगला है नेक्स्ट इसी क्रम में चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो चौगान खेलते हुए जो दिखाया गया है पेंटिंग में किससे संबंधित है मित्रों? तो दारा जोधपुर से संबंधित है। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था मित्रों? तो मुगल स्कूल का फारसी जो चित्रकार था मीर सैयद अली था। कौन था? मीर सैयद अली था। नेक्स्ट इस क्रम में आपका है किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? तो शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट इस क्रम में नाजुम अल उलाम किस संग्रहालय में स्थित है? तो मित्रों आपका जो चेस्टर विटी लोबरी संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट इस क्रम में किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? तो आपका अहमदनगर में। नेक्स्ट इसी क्रम में है कौन सा दक्कनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो है गोलकुंडा है जहाँ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसी क्रम में है मोहम्मद फरीकुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? नेक्स्ट इसी क्रम में है निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकारी थी? तो निम्नलिखित में से कौन महिला थी जो मुगल दरबार की महिला थी चित्रकारी करती थी? आपका जो था राइट आंसर है सईफा बानो। तीसरा आपका है सईफा बानो। नेक्स्ट इस क्रम में है किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो मित्रों किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो कौन थे? जहांगीर के काल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी करता है या संबंधित? निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? तो अबुल हसन जो है ये संबंधित नहीं। उस शैली की पहचान करें जिसका सफाविद शैली से संबंध है। तो आपका जो राइट आंसर है अकबर है। नेक्स्ट इसी क्रम में हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शेरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था मित्रों? राइट आंसर है ख्वाजा अब्दुल समद को। किसको? ख्वाजा अब्दुल समद को। फोर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट इसी क्रम में निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि
हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों की चित्रित करने में सम्मिलित था? तो मीर सैयद अली था मित्रों। ये मीर सैयद अली जो अकबर द्वारा प्रमाणित हमजा नाम की पांडुलिपि थी, उन चित्रों में चित्रण करने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्रम में